अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले 3 दिन के अंदर पंजाब के अंदर 3 बड़े काम हुए हैं और उन कामों को देखें तो ऐसा लगता है और ये अब साबित हो गया कि इस मुल्क के अंदर अशराफिया की हुकूमत है, अवाम तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं। और ये भी पता चल रहा है कि ये नून लीग की हुकूमत है, क्योंकि इस तरह के काम नून लीग की हुकूमत ही में हो सकते हैं। अगर 3 बड़े कामों की बात की जाए तो SHO यासिर नसीब के साथ लीगी रहनुमा का झगड़ा हुआ बागवानपुरा के एरिया में। दूसरा वाकया एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफ़ा देना, क्योंकि आज चीमा इतने गरीब हैं कि उनके पास तो पैसे हैं ही कोई नहीं। वो अकेला वो बंदा है, 660 अरब रुपए करप्शन का केस है आशियाना हाउसिंग स्कीम के अंदर उसके ऊपर। ये और बात है कि यहाँ पे कानून के शिकंजे में कोई नहीं आता। यहाँ पे किसी बंदे को छुड़वाने के लिए कानून में तब्दीली कर दी जाती है और उनको सज़ा नहीं दी जाती। इस तरह के लोग, जो इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट है, उसके पास फीस देने के पैसे नहीं है, तो आम आवाम का क्या हाल होगा। तीसरा बड़ा वाक़या है कि उज़्मा कारदार के स्विमिंग पूल के ऊपर एक चोरी की वारदात हुई और वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं उनके ऊपर पुलिस ने आके मुबैना तौर पे तशद्दुद किया। हम इन तीनों वाक़यात के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। SHO यासिर नसीब के मुताबिक उनको एक कॉल मौसूल हुई, कोई लड़ाई झगड़े की कॉल थी। 15 पे यह कॉल आई और वो जाए वकुआ पे जा रहे थे, तो एक गली के अंदर उन्होंने 2 गाड़ियों को खड़ा देखा। एक कार थी और एक कोई पिजारो टाइप गाड़ी थी। तो उसने कहा कि हमें शक हुआ क्योंकि उन गाड़ियों के शीशे काले थे। काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करना पाकिस्तान के अंदर जुर्म है। हाँ, अगर कुछ लोगों को मसलहत के तहत इजाज़त भी दी गई है तो उनके पास उसका एक खास परमिट होता है। तो पुलिस को बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि आया ये MP है या कोई और बंदा है। तो उन्होंने जब आके तलाशी की तो MP साहब गुस्से में आ गए, क्योंकि नून लीग के MP थे और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। तो उसने कहा कि आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई। बकौल SHO के कि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। लेकिन लीगी रहनुमा ने कहा कि या तो सबके सामने, उन्होंने कैमरे ऑन कर लिए। कैमरे कौन से थे? मोबाइल्स के ऊपर फुटेज बनाना शुरू कर दी कि सबके सामने या तो माफ़ी मांगे या फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, इसका आप अंजाम भुगतोगे, यहाँ पे धरना होगा। ये जिस तरह सियासतदान धमकियाँ देते हैं वो वीडियो वायरल है, उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। तो एक उसके अंदर एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि मरियम नवाज साहिबा ने उस SHO को अपने पास आज बुलाया हुआ था और उनके सामने उन्होंने माजरत की है और उन्होंने कहा है कि चाहे नून लीग का कोई MNA हो, MP हो या किसी भी जमात का हो, तो अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो आज के बाद किसी से माफ़ी नहीं मांगनी। और बकौल मरियम नवाज़ के हमने अपने पार्टी के उस रहनुमा को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने बिलाल सिद्दीक़ केमाना से भी पूछा कि आप लोगों ने किस तरह इनका ट्रांसफ़र कर दिया। अगर इस तरह का मामला था तो आप लोगों ने मुझसे इजाज़त लेनी थी, इसके ऊपर हम इंक्वायरी कंडक्ट करते, उसके बाद इस चीज़ का फ़ैसला किया जाता। तो एक अच्छी बात है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने उनको बुला लिया और हो सकता है कि SHO यासिर नसीब साहब की नौकरी भी बच जाए और वो दोबारा से उनकी वहाँ पे पोस्टिंग हो जाए। लेकिन पुलिस के साथ इस तरह की गुंडागर्दी, ये भी रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा इस तरह करता तो अब तक तो उसके ऊपर पता नहीं कितने गद्दारी के, दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो चुके थे, क्योंकि वो लीगी रहनुमा था। तो उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई सामने क्यों नज़र नहीं आ रही। अगर उसने रियासत के काम में खलल डाला है, किसी की ड्यूटी में खलल डाला है, तो उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में मरियम नवाज़ इसके ऊपर क्या स्टांस लेती है। दूसरा वाक़या है कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से बहुत दबाव है, मतलब ये गवर्नर पंजाब की जानिब से। आहद चीमा जो इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट है, 660 अरब रुपए की करप्शन में का मुलजिम था वो आशियाना हाउसिंग स्कीम में, तो उसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। हाँ, पावर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो आहद चीमा के बच्चे हैं, इसलिए उनकी फीसेस माफ़ होनी चाहिए। वो निडर था, प्रिंसिपल बहादुर था, दलेर था, तो उसने कहा कि नहीं, मैं किसी भी हुकूमत के बंदे के दबाव में आके या प्रेशर में आके इस 100 साल से ज़्यादा पुरानी लेगेसी वाले इंस्टीट्यूट का मैं कानून चेंज नहीं करूँगा, मैं इसके अंदर इस तरह की तब्दीलियाँ नहीं होने दूँगा। तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा और हुकूमत के सामने नहीं झुका। तीसरा बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है, उज़्मा कारदार जो कि नून लीग की रहनुमा है, उनके स्विमिंग पूल के ऊपर एक वारदात हुई है। बकौल उज़्मा कारदार के, जो उन्होंने दरख्वास्त दी कि मैं स्विमिंग पूल पे गई तो मैंने जब चेंज किया तो मैंने अपने ज़ेवरात वहाँ पे अलमारी के अंदर रखे और अलमारी लॉक की थी, वही लॉकर के अंदर रखे। लेकिन वो कहती है जब मैं दोबारा वापस आई तो वहाँ पे ज़ेवरात मौजूद नहीं थे।
تو اس وقت اس نے پولیس کو بلا لیا. ظاہر سی بات ہے وہ ایم پی ہیں اور وہ بھی نون لیگ کی, اور آج کل نون لیگ کے بہاف پہ آ کے میڈیا پہ بھی وہ مختلف پروگرامز کے اندر حصہ لے رہی ہیں اور نون لیگ کے بیانیے کو تقویت دے رہی ہیں. تو وہاں پہ پولیس بلا لی اور 3-4 خواتین جو تھیں بقول ان خواتین کے, ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور مبینہ طور پہ برہنہ کر کے ان کو مارا گیا. یہ بیان ہے ان خواتین کا. اگر تو اس طرح کا ہوا ہے تو مریم نواز صاحبہ کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک ہے عظمیٰ کاردار ہے, آپ کی پارٹی کی رہنما ہے, لیکن قانون سب شہریوں کے لیے برابر ہے. اگر آپ معاشرے میں انصاف نہیں دے سکتے تو آپ لوگوں کا حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیا وہ کسی غریب گھرانے کی بچیاں تھیں کہ جن کے اوپر تشدد کیا گیا, واردات ہو گئی, چوری ہوگی, اس کی ایف آئی آر ہوتی, اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتی, جو چور ہوتے ان سے چوری برآمد ہوتی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ وہ غریب گھر کی بچیاں تھیں اور آپ نے مبینہ طور پہ برہنہ کر کے ان کے اوپر تشدد کروایا. تو مریم نواز صاحبہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور عظمیٰ کاردار سے بھی پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کی چوری ہوئی تو آپ نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں کیوں لیا. اور ان پولیس والوں سے پوچھنا چاہیے جو وہاں پہ آیا اور انہوں نے وہاں پہ آ کر عورتوں کے اوپر تشدد کیا. پولیس سے بھی اس پورے معاملے کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کے اندر کیا کیا. لیکن بعد ازاں عظمیٰ کاردار کے شوہر کی تسلی کے اوپر پولیس نے ان خواتین کو رہا کر دیا. وہاں کے متعلقہ جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے بیان دیا, ان کے بیان کے مطابق تفتیش کے اندر چوری کے کوئی شواہد ان خواتین سے نہیں ملے. تو اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں. جس کا ڈنڈا اس کی بھینس. ہر بندہ طاقت کے بل بوتے پر جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ نئی حکومت آئی تھی, ہم نے امید رکھی تھی کہ یہاں پہ تبدیلی آئے گی, کیونکہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا نواز شریف نے اپنی پوری سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے. اگر وہ بہتر پرفارم کر پاتی ہیں تو یہ چانس ہے کہ آنے والے الیکشن میں وفاق کے اندر بھی نون لیگ میجارٹی میں حکومت بنائے گی. اگر ہر 3 دن کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے تو نون لیگ کی پہلے سے جتنی مقبولیت ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے, تو آنے والے الیکشنز میں یہ جماعت دکھائی نہیں دے گی. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.